गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पे बता चुकी हूँ। तो आज भी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये RHS में भी फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे CF और PI यहाँ पे दोनों फाइंड करेंगे। तो देन यहाँ पे डेल स्क्वायर V अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, मीन्स ये x के रिस्पेक्ट में है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर V अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, मीन्स ये डी स्क्वायर इक्वल टू, मीन्स इसे डी से कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये y के रिस्पेक्ट में मीन्स इसे d डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स ये d डैश का स्क्वायर और ब्रैकेट, और ये v है फंक्शन हमारे पास, और इक्वल टू 12 ब्रैकेट x प्लस वाई ये दे रखी है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन यहाँ पे पुट कर लेंगे हेयर d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1। देन हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। द एक्सिलरी इक्वेशंस हमारे पास क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। देन ये m स्क्वायर इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू रूट अंडर -1, तो इक्वल टू ये हमारे पास माइनस मीन्स आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस आयोटा आ गई। मीन्स यहाँ पे CF की वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी F1 y, और ये प्लस माइनस है, एक बार इसे पॉजिटिव लेंगे तो आयोटा x प्लस F2 y माइनस आयोटा x। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की यहाँ पे रिजल्ट आ गई। अब यहाँ पे PI की वैल्यू फाइंड करेंगे नाउ। तो PI इक्वल टू मीन्स हमारे पास ये फंक्शन है, मीन्स V इक्वल टू ये अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर और 12x प्लस वाई। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताई थी, जो कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, और यहाँ पे फंक्शन ax प्लस वी वाई ये रहती है, तो यहाँ पे a इक्वल टू जो भी x के मल्टीपल में है, यहाँ पे एफ ऑफ d के जगह पे a और d डैश की जगह पे b जब पुट करते हैं, अगर ये इक्वल टू नॉट मीन्स इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और इसे हम यहाँ पे फंक्शन को कुछ यहाँ पे u इक्वल टू मान लेंगे ax प्लस बी वाई, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी पे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी, यहाँ पे इसके मल्टीपल में 1 है, इसके मल्टीपल में 1 है, मीन्स ये 1 का स्क्वायर तो 1, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर मीन्स 1, ये मीन्स ये मल्टीप्लाई में ये 12 है, और इसे u मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी यू इंटू डी यू मीन्स ये यहाँ पे 1 डिग्री है और x और y दोनों यहाँ पे फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर इसकी आंसर PI इक्वल टू 1/2 इंटू 12 मीन्स ये 2 6 12, और ये इंटीग्रेशन एक बार इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 डी यू 6/2, और ये इंटीग्रेशन u स्क्वायर डी यू, तो ये 3, और इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो u पे पावर 3/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गई, मीन्स u स्क्वायर इक्वल टू u पे पावर 3, ये PI की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू u यहाँ पे माने, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जब ये हमारे पास आ गई तो इसे x प्लस वाई से रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी x प्लस वाई का होल क्यूब,
तो हमारे पास ये पी आई की वैल्यू आ गई एंड सी एफ की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, हैंस द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हमारे पास v हमारे पास फंक्शन है, मीन्स v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू दिस, तो एफ ऑफ 1 y प्लस आयोटा x और प्लस एफ ऑफ f2 y माइनस आयोटा x और प्लस x प्लस y का होल क्यूब, ये आंसर आ गए इसकी। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड इक्वल टू 6x प्लस 2y। तो इसके भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन मीन्स हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन ऑलरेडी है, तो मीन्स इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। हेयर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हेयर d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1, ये हम पुट करेंगे। देन हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन जो बन जाएगी, दी एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसे देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, मीन्स हम इसे इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मीन्स ये हमारे पास जो हो जाएगा a माइनस 3 इंटू एम माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो m इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है वो 3 और 3 ये आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास m की रिपीट कर रही है, मीन्स सी एफ इक्वल टू जो हमारे पास हो जाएगी वो एफ ऑफ 1 मीन्स f1 और यहाँ पे y प्लस 3x और प्लस यहाँ पे x मल्टीप्लाई करते हैं जब रूट हमारे पास रिपीट करती है, मीन्स एफ ऑफ 2 y प्लस 3x, ये हो गई। अब यहाँ पे पी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन ये जो हमारे पास फंक्शन है ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू डी डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर और यहाँ पे फंक्शन आ रही है इसमें 6x प्लस 2y। ठीक है, ये हमारे पास दे रखी है। अब यहाँ पे अगर इसे इस फॉर्म में होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे ला सकते हैं, तो मीन्स d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर इंटू 6x प्लस 2y। ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे पुट करेंगे और 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास फेल हो रही है। तो जब फेल होती है तो हम एक, मैं आपको प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में, जब इस टाइप की और ये रिज़ल्ट फेल होती है मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे पास x पे पावर n बाई b पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये प्रॉपर्टी रहती थी। और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ax प्लस by, जब इस फॉर्म में हमारे पास रहेगी तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो x पे पावर n मीन्स यहाँ पे अगर ये पुट करते हैं a और b की वैल्यू तो ये फेल हो रही है। देन हम इस रिज़ल्ट को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x पे पावर 2 हो जाएगा, मीन्स ये 2 है, और y b पे पावर n मीन्स b की वैल्यू हमारे पास 2 है, मीन्स 2 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n मीन्स फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट 6x प्लस 2y, ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगी पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई 4 इंटू 2 इंटू 1 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस y, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर वाई 4 ब्रैकेट 3x प्लस वाई, ये पी आई की वैल्यू आई है। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू ये आ गई और सी एफ की वैल्यू ये आ गई, मीन्स हमारे पास जो इसकी फाइनल आंसर आएगी, हैंस द सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मीन्स सी एफ की वैल्यू ये है एफ ऑफ 1
y प्लस 3x और वैल्यू रिपीटेड है मीन्स x मल्टीप्लाई में, तो f ऑफ 2y प्लस 3x और दिस फंक्शन तो x स्क्वायर बाई 4 और 3x प्लस का y, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड इक्वल टू साइन 4x प्लस वाई। ये हमारे पास दे रखी है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो इसी की इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, देन इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो हेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं d इक्वल टू पुट कर देंगे, हेयर पुटिंग d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1, देन इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास हो जाएगी, दी एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह की एक्सिलरी इक्वेशन हो गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 4 इक्वल टू 0, देन यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस 4 माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर m माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे m माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आ जाएगी। तो m की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 4 और 1 ये हमारे पास आ गई, मीन CF इक्वल टू हमारे पास जो हो जाएगा f ऑफ 1 और यहाँ पे y प्लस x ले लेते हैं और प्लस f ऑफ 2y प्लस 4x, तो ये हमारे पास CF की वैल्यू आ गई। देन यहाँ पे PI की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, PI इक्वल टू तो 1 अपॉन ये डी स्क्वायर मीन्स इस फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स d माइनस 4 d डैश और d माइनस d डैश, और हमारे पास RHS में जो फंक्शन है वो साइन 4x प्लस y ये दे रखी है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, मीन्स अगर हम इसमें x इक्वल टू x के मल्टीपल में 4 है और y के मल्टीपल में 1 है, मीन्स इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ये रिज़ल्ट हमारे पास फेल हो जाएगी, मीन्स इसे 1 अपॉन d माइनस 4 d डैश इसे इसी तरह से रहने देंगे इंटू 1 अपॉन d माइनस d डैश, ये हमारे पास जो टर्म्स है, और यहाँ पे साइन 4x प्लस y, तो अब इसमें अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 1 मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, और इसमें ये प्रॉपर्टी एक मैं आपको प्रॉपर्टी बताई हुई थी, PI की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास d माइनस 4 d डैश ये आ गई। अब यहाँ पे जब इसे पुट कर देंगे, जब f ऑफ मीन्स f ऑफ 1,1 तो ये फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे a इक्वल टू मीन्स सॉरी यहाँ पे a और यहाँ पे b, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू 1 है, मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो जब हम इसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गई, और इंटीग्रेशन यहाँ पे इसकी पुट की है, मीन्स ये जो एंगल है इसके इक्वल टू u मान लेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन u du के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वेयर u इक्वल टू 4x प्लस वाई ये मान लिए। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो d माइनस 4 d डैश 1/3 मीन्स ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस u साइन u की इंटीग्रेशन माइनस कॉस u, ये जो हमारे पास ये फंक्शन आ गई है, मीन्स यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 3d माइनस 4 d डैश, और इस कॉस u को मीन्स कॉस u इक्वल टू 4x प्लस वाई इससे रिप्लेस कर लेंगे। अब ये जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है, मीन्स यहाँ पे f ऑफ d कॉमा d डैश इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ठीक है, जब इस फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताई हूँ, मीन्स अगर ये फेल हो जा रही है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर n बाई b पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस x पे पावर n, मीन्स यहाँ पे इसकी कुछ पावर नहीं है तो 1 है, इसकी पावर होती है
ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश होल पावर n, इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे x पे पावर 1 ये हो जाएगा y, b पे पावर मीन्स v इक्वल टू हमारे पास ये 1 है तो 1 पे पावर 1 और फैक्टोरियल n मीन्स 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये cos 4x प्लस वाई। तो लास्ट क्लास में मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ बता चुकी हूँ, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने होंगे, तभी ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व होगी, ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -x इंटू कॉस 4x प्लस वाई और 1 इंटू 1 मीन्स 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हैंस दी जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगी, सॉल्यूशन इज z इक्वल टू CF प्लस PI, मीन्स हमारे पास इक्वल टू CF की वैल्यू ये आई है, f ऑफ y प्लस x प्लस f2 y प्लस 4x और माइनस x इंटू कॉस 4x प्लस वाई, यही हमारे पास आंसर आए, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल्स लेते हैं, ब्रैकेट d माइनस एम डी डैश, इस टाइप के हमारे पास फंक्शन है मल्टीपल में, और ये z है इक्वल टू f ऑफ x कॉमा वाई, इस टाइप के इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे एक और हमारे पास रूल हो जाती है, जो जब इसकी पी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स सी के लिए तो हमारे पास एक ही रूल होती है, लेकिन यहाँ पे पी फाइंड करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक्सपोनेंशियल रहेगी तो वो हम किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं d माइनस एम डी डैश, और ये हमारे पास फंक्शन x कॉमा वाई ये आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन f ऑफ x और यहाँ पे a माइनस एम एक्स डी एक्स, ये एक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स y का फंक्शन हम x के फॉर्म में a माइनस एम एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं। मीन्स अगर इस टाइप के हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, अगर हम लैग्रेंजेस मेथड से इसे सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 रेशियो में क्वेश्चन को सॉल्व करनी होती है। मीन्स यहाँ पर डी एक्स वाई पी और डी वाई वाई क्यू और डी जेड वाई आर, ये हमारे पास लैग्रेंजेस इक्वेशन में जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो 2 रेशियो को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होती है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी तो इस टाइप की आएगी जब ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। तो ये मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड replace a y plus m x after integrating। तो एक तरह से ये भी हमारे पास रूल्स होती है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स अगर x और y ये हमारे पास फंक्शन है तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में रिप्लेस कर और इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये सभी पी के लिए है, ठीक है। तो आज के जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ, आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।